हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर चैप्टर 1। तो बच्चों, क्लास 9 में आपने रियल नंबर्स के वर्ड को एक्सप्लोर करने की शुरुआत कर ली थी और इरेशनल नंबर से आप परिचित हुए थे। हम इस चैप्टर में रियल नंबर्स पर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बच्चों, ये चीज़ें जो है अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी होगी, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल 35 है। अब 35 के फैक्टराइजेशन ये सब छोटी क्लास में आपने पढ़ लिए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7। तो बच्चों, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक यूनिक वेज है सब सारे जितने कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम इजी लैंग्वेज में क्या है, मान लो सपोज करो कि कोई एक कंपोजिट नंबर है x और x के फैक्टर हैं p1 × p2 × p3 ... मल्टी pn, जहाँ p1 p2 pn क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं सारे ये p1 p2 वगैरह। और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा गया है, p1 ≤ p2 ≤ p3 ... और ≤ pn। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर p1 = क्या है, p2, तो हम क्या लिखेंगे, p1²। तो ये मतलब है रिपीट करने का। तो ये प्राइम नंबर लिखने का एक तरीका है। तो इसको एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल 3732760। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो इसके फैक्टर हो गए 32760 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। छोटा नंबर सबसे क्या है, 2 है। तो 2 कितनी बार है यहाँ, 1 2 3 2⁻³ मल्टी दूसरा नंबर क्या है, 3। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 3 की पावर क्या हो गया, 2 × 5⁻1 है। और क्या है फिर 7 और फिर 13। ये लिखने का तरीका है। एग्जाम्पल 1 से इसको समझते हैं। 4⁻n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4⁻n ends with the digit 0। तो 4⁻n जो है ये इसका एंड 0 पे होता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 को क्या लिखेंगे, हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो गया। और 2 × 2 को हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे, 2²। और एक्सपोनेंट्स के रूल आपको पता होंगे, पावर की भी जब पावर होती तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻2n। जबकि इस नंबर का एंड होने के लिए हमें क्या है, 5 से डिवाइजिबल होना चाहिए। तो दिस इज नॉट डिवाइजिबल बाई 5, और इसलिए इसका एंड क्या है, 0 में नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइजिबल नहीं है। तो इसलिए इसका एंड 0 पे हो ही नहीं सकता। तो फंडामेंटल थ्योरम का ये इस्तेमाल हो गया है, ये यूज़ है यहाँ पे। फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पे 6 और 20 का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टर से हम ये इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 6 है तो 6 का क्या हो गया, 2 3 जा 3 1 जा, और 20 का हो गया तो 20 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 10, ये हो जाएगा 2 5 जा। तो क्या हो जाएगा, 6 के तो हो गया 2 × 3, और 20 का हो जाएगा 2 2 बार है, 2² × 5। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा, क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, तो एचसीएफ तो हो गया 2।
एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या देखते हैं, बड़ा एक्सपोनेंट 2 जैसे कॉमन है तो बड़ा वाला देखेंगे हम, 2 स्क्वायर मतलब कि ज़्यादा एक्सपोनेंट वाला देखेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टी 5, तो ये हो गया 4 मल्टी 3 मल्टी 5, यानी कितना हो गया ये 60। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। एचसीएफ बेसिकली कैसे निकाला जाता, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स, एंड जो एलसीएम होता क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 6 और 20, तो 6 के क्या थे, 2 मल्टी 3 था, और प्राइम फैक्टर 20 का क्या था, 2 स्क्वायर मल्टी 5। अब यहाँ पर जो रूल है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, तो यहाँ पे जो है 2 मल्टी 3 है, तो 5 अगर अपने इंट्रोड्यूस करना है आप, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 की पावर 0, नीचे 3 नहीं है तो 3 की पावर 0। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में चलते हैं। एचसीएफ क्या किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट वाला देखना है, तो 6 और 20 में स्मॉलेस्ट यानी एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ 6 और 20 का, तो स्मॉलेस्ट कौन सा एक्सपोनेंट है, जो कॉमन है, 2 कॉमन है, तो स्मॉलेस्ट का मतलब यहाँ 2 की पावर n है, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 1। अब देखते हैं 3 में, तो स्मॉलेस्ट कौन है, 3 की पावर 0, और लेते हैं 5, तो 5 की पावर 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टी क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 2। एलसीएम लेंगे अगर हम 6 और 20 का एलसीएम, तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला लेना है, तो 2 जैसे कॉमन है तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, ऊपर 5 की पावर 0, तो हम क्या लेंगे, 5 की पावर 1 वाला लेंगे, ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 0 है, तो ज़्यादा पावर वाला लेंगे, तो क्या हो गया ये 4 मल्टी 5 मल्टी 3, तो इस प्रकार से एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। जो 6 और 20 का जो हमने एचसीएफ निकाला था, 6 और 20, और एचसीएफ क्या था इसका, एचसीएफ था इसका 2, और एलसीएम क्या था, एलसीएम 6 और 20 था, 6 और 20 का एलसीएम आया था 60। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इसमें कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब 620 का एचसीएफ और 620 का एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू आता है दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। एचसीएफ कितना है, 260, 6 मल्टी 20, तो कितना आ गया 120 मल्टी और 120, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया, एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू ए मल्टी बी, जिसका यूज हम आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं। एग्जाम्पल 3, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो यहाँ पर जो है 96 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा, ये हो जाएगा 224, ये हो जाएगा 212, ये हो जाएगा 26, और ये 23। इस प्रकार से 96 के हो गए फैक्टर, यानी 2 कितनी बार है, 5, 2 की पावर 5 मल्टी 3। इसी प्रकार 404 का कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा, ये हो जाएगा 201। तो इस प्रकार से 404 के क्या हो गए प्राइम फैक्टर, 404, 2 स्क्वायर मल्टी
101। अब क्या होगा, हमें HCF निकालना पहले। तो HCF तो प्राइम फैक्टर से हमने ये निकाल लिया HCF। तो जैसे पिछले मेथड में पिछली बार करा था, तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है 96 और 404 का। तो हम क्या लेंगे, कम पावर वाला लेंगे जो कॉमन है। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर वाला लेंगे। कितना हो गया, 4। अब हमें क्या निकालना है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम होता है HCF मल्टी एलसीएम और दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF क्या हो गया, यहाँ पे HCF हो गया 4 और एलसीएम निकालना हमें। तो एलसीएम को यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है, 96 मल्टी 404। तो एलसीएम हमारा यहाँ से निकल आएगा 96 मल्टी 404 अपॉन 4। तो ये कितना हो गया, 24। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर से दोनों को प्रोडक्ट करके 4। तो ये हो जाएगा 9096। ये एलसीएम हो गया दोनों नंबर्स का। अब फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 इक्वल टू कितना हो गया, 2 मल्टी 3 72 हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12, 3 36 दूनी 72, 120 का हो जाएगा 2 3 6 दूनी 12, 5 60 दूनी 120। इसको पैटर्न में लगता है एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, तो ये तो यही रहेगा 2 की मल्टी 3। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टी असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं प्राइम फैक्टर्स को, 3 स्क्वायर हो जाएगा। 2 की पावर कितना है यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2 की पावर 3 हो गई और मल्टी 3 मल्टी 5। अब निकालते हैं इसको HCF। तो HCF में क्या होगा, जो कॉमन है और कम पावर वाला लेते हैं तो उस हिसाब से क्या होगा, 2 की पावर 1 यानी 2 और क्या है 3 की पावर 1 कॉमन है, तो ये हो गया 3। तो ये तो हो गया HCF हमारा 6। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या देखते हैं हम, ज़्यादा एक्सपोनेंट्स वाला देखेंगे तो 2 की पावर 3 का है, ज़्यादा वाला है। मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 स्क्वायर 3, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला क्या है 3 स्क्वायर है, ये रख लिया। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से आप देखेंगे कि ऊपर 5 नहीं है, ऊपर है 5 लेकिन 5 की पावर 0 रखेंगे यहाँ। तो ज़्यादा पावर वाला कौन है, 5 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 8 मल्टी 9 मल्टी 5। तो क्या हो जाएगा ये 72 मल्टी 5 यानी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 89, 5 7 35 36। तो ये 360 हमारा आंसर आ गया। बच्चों आप पहले से जानते हैं कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट के रूप में एक यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। अभी तक आपने ये जाना। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। तो बच्चों इसका मैथ्स के फील्ड में बहुत डीप और इम्पोर्टेंट यूज़ है। हम इस थ्योरम को 2 मेन टास्क में यूज़ करते हैं, जैसे कि √2, √3, √5 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं, तो इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, P/Q कोई नंबर है, अब ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ये हम Q का प्राइम फैक्टर करके करते हैं। Q के प्राइम फैक्टर क्या, ये Q नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी Q के प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए। तो अगर 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर m की फॉर्म में Q के फैक्टर हैं तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर अगर Q का हो प्राइम फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स।
तो बच्चों क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर और उनके करैक्टरिस्टिक्स का जो है इंट्रोडक्शन आपको मिला था। आपने यह सीखा था कि ये नंबर जो हैं एग्जिस्ट होते हैं और कैसे जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर का सेट तैयार करते हैं। आपने यह भी सीखा था कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे दिखाया जाता है। हालांकि हमने ये यहाँ पे प्रूव नहीं करा था कि ये संख्याएं वास्तव में क्या है, इरेशनल हैं। इस सेक्शन में आप यहाँ पर ये प्रूव करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि √2, √3, √5 और सामान्यतया जैसे कि एज एन एग्जाम्पल कि √p कोई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर p क्या होना चाहिए, p आपका प्राइम नंबर होगा। इरेशनल नंबर की कंडीशन ये है कि p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इनको प्रूव करने के लिए भी जिस थ्योरम का इस्तेमाल होता है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही हम ये प्रूव करेंगे। तो रिकॉल करें कि कोई नंबर s इरेशनल कहा जाता है। कोई नंबर इरेशनल यानी कोई नंबर s है, इसको इरेशनल कब बोला जाता है, अगर इरेशनल कब बोला जाएगा इसको, कोई नंबर s है उसको इरेशनल नंबर तब बोला जाएगा जब उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यहाँ पर और जो नंबर p/q की फॉर्म में रख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि p एंड q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। एक तो इंटीजर्स है और दूसरा क्या है, दोनों क्या होना चाहिए, ये पेयर p और q का कोप्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नंबर जो हैं इरेशनल हैं, √2, √3, √5 और पाई एक्सेट्रा। तो बच्चों ये √2, √3 जो इरेशनल नंबर है इनको प्रूव करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, जैसे कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, तो इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लिया सपोज करो कोई एक नंबर है p, कोई प्राइम नंबर है और ये डिवाइड करता है क्या, a² को। तो p will also divide a। ये प्रूफ करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा पहले, मतलब इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये p डिवाइड्स a², तो p भी a को डिवाइड करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, मान लिया सपोज करो कि a कोई नंबर है और इसको हमने लिख लिया p1 मल्टी p2 मल्टी p3 डॉट 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 pn। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। a² क्या होगा, a² हो जाएगा हमारा p1 मल्टी p2 डॉट 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 और p1 मल्टी p2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि p कोई नंबर है, मान लिया सपोज करो जो a² है, मान लिया यहाँ पर कोई नंबर है p और a² को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a²। तो साफ साफ दिख रहा है कि p विल ऑल्सो डिवाइड a, क्योंकि a² के जो फैक्टर है उसमें सारे a के फैक्टर हैं। तो इसलिए क्या होगा, p a को भी डिवाइड करेगा। अब इसको यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लिया कोई नंबर क्या है 6 है और 6 के फैक्टर है 2×3 और 6 स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2×3 मल्टी 2×3। अब यहां पर कोई नंबर 2 है तो यहां पर कह सकते हैं हम कि 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, तो 2 will also divide 6। क्यों? उसका कारण है कि 6 स्क्वायर में 6 के फैक्टर भी हैं, तो यही हम अप्लाई करेंगे वहां पे। तो यहां पर ये प्रूव करना हमें कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो कैसे लेट करेंगे इसको, कॉन्ट्रडिक्शन जो है आएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, तो इसको हम रेशनल नंबर मान के चलते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इस क्या हो जाएगा √2 इक्वल टू P/Q, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के साथ में ये क्या है, कोप्राइम नंबर। कंडीशन क्या है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ये मान के चलते हैं Q को इधर ले आते हैं तो Q√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहां पर क्या लग रहा है कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स, यानी इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 2 विल ऑल्सो डिवाइड, जैसा आपने पीछे देखा था, पीछे एक थ्योरम था 2 विल ऑल्सो डिवाइड P, और अगर 2P को डिवाइड करता है तो वी कैन राइट P 2C, where C is another पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, यानी फुटिंग P इक्वल टू 2C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखने पे क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P की जगह में 2C रख लेंगे तो क्या होगा 2C का होल स्क्वायर, यानी 4C स्क्वायर हो जाएगा, 2Q स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। यहाँ पर से क्या पता लग रहा है कि 2 डिवाइड्स, यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, तो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, Q2 will also divide Q। अब यहां पर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इज कॉमन बिटवीन P एंड Q, और जब P एंड Q में ये दोनों कॉमन है 2, तो ये कोप्राइम नहीं हो सकते। सो PQ कांट बी कोप्राइम, जैसा हमने सोचा था, तो
तो ये वैसे तो निकला नहीं, सो इट इज therefore it is contradicting the fact, therefore it is contradicting the fact we have supposed। और जब ये जो फैक्ट हमने सोचा था वो नहीं है, तो इसका मतलब एकमात्र क्या बच गया कि √2 कांट बी रेशनल। तो इसका मतलब √2 रेशनल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इट विल बी इरेशनल। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब है एग्जाम्पल 5, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। तो √3 इरेशनल बच्चों आपको ऐसे ही करना जैसे √2 इरेशनल करा, यानी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे आप। क्लास 9 में बच्चों आपने पढ़ा होगा द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी बोलने का मतलब क्या है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो सम ऑफ इरेशनल नंबर या फिर उनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, ये इरेशनल होता है। और क्या पढ़ा था आपने, प्रोडक्ट एंड कोसेंट, यानी मान ले कोई इरेशनल नंबर √3 है और नॉन जीरो इरेशनल नंबर, तो ये कोसेंट हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। एग्जाम्पल 6 है आपके पास, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको रेशनल मान के चलेंगे, लेट 5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q। अब इरेशनल पार्ट को एक तरफ रख देते हैं माइनस √3, और रेशनल वाले को दूसरी साइड में ले जाते हैं, और इसको आपको सोल्व कर देना है Q। ये हो जाएगा P माइनस 5Q माइनस √3। यहाँ पर ये भी लिख देना आपको कि P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं दोनों। P एंड Q इंटीजर्स हैं और Q क्या है, नॉन जीरो। साथ में ये भी लिख देना कि P एंड Q आर कोप्राइम है दोनों। तो क्या हो गया, माइनस √3। अब यहाँ पर हमने √3 ले आते हैं, ये माइनस इधर से आके साइन चेंज हो जाएंगे, RHS में 5Q माइनस P/Q। अब क्या है, Q इंटीजर है, Q P आर इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5Q माइनस P पूरा का पूरा क्या होगा, इंटीजर होगा, और Q तो इंटीजर है ही है। तो इसका मतलब क्या हो, ये RHS वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर, और LHS में क्या हो जाएगा, ये इरेशनल है, जैसे हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इरेशनल, विच इज इम्पॉसिबल सिचुएशन। दिस इज लिखेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, सो वट एवर वी हैव सपोज्ड दैट इज रॉन्ग। दिस इज इम्पॉसिबल लिख देंगे, या फिर लिख देंगे सो 5 माइनस √3 विल बी इरेशनल नंबर। तो क्लास 10th में आपके पास ये प्रूफ करने के लिए आएगा। क्लास 9th में तो इतना ही था कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल, यहाँ पे प्रूफ करना है आपको ये। अगला है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। इसमें भी वही काम करना है, लेट 3√2 इक्वल टू P/Q। इरेशनल पार्ट को एक तरफ रहने देते हैं, P/3Q हो जाएगा, और फिर यहाँ भी क्या है, P इंटीजर है और 3Q भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये लिख देना है P एंड Q और इंटीजर कोप्राइम, और Q इज नॉन जीरो।
तो इधर की तरफ क्या हो गया, ये हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल, और यहां भी वही कर देना आपको, दिस इज इम्पॉसिबल, therefore 3√2 will be irrational। तो बच्चों इस चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।